सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग रामायण की अगली कड़ी में यह जानेंगे कि जब बाली भगवान श्री राम के द्वारा मार दिया गया तो अब किष्किंधापुरी में राजा को बनाया गया। तो भगवान श्री राम के आशीर्वाद और दया से हनुमान जी सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हैं। इन सब बातों को हम लोग जानेंगे। रामायण की महिमा तो अपरंपार है और नवरात्रि का दिन भी चल रहा है। तो नवरात्रि के दिन में रामायण की कथा को सुनना और ही सुखदायक होता है, फलदायी होता है। तो आप सभी लोग बड़े ही ध्यान से श्री रामचंद्र की, जो कि सुग्रीव पर दया करते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं तो वह राजा बन जाता है। तो हम सभी इनकी कथा को बड़े ध्यान से सुने, समझे, देखें। भगवान श्री राम की कृपा इस नवरात्रि में हम लोग पर बरसे। तो एक बार जयकारा भी लगाते हैं, जय श्री राम, जय हनुमान, और माता जी की भी जय माता दी। चलिए बड़े ध्यान से इस रामायण की कथा को हम सभी लोग सुनते हैं, किस प्रकार से प्रभु श्री राम का आशीर्वाद और दया सुग्रीव पर बरस रहा है और उन्हीं की कृपा से सुग्रीव किष्किंधा के राजा बनते हैं। कहते हैं, इसके पहले की वीडियो को देखना होगा तो आप जाकर देख सकते हैं। इसी के पहले पड़ा हुआ है, हम उसके आगे से बता रहे हैं। तदनंतर वानर सेना के प्रधान वीर हनुमान आदि भीगे वस्त्र वाले शोक संतप्त सुग्रीव को चारों ओर से घेर कर उन्हें साथ लिए अनायास ही महान कर्म करने वाले महाबाहु श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए। श्री राम के पास आकर वे सभी वानर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जैसे ब्रह्मा जी के सम्मुख महर्षिगण खड़े रहते हैं। तत्पश्चात सुवर्ण में मेरु पर्वत के समान सुंदर एवं विशाल शरीर वाले वायुपुत्र हनुमान जी, जिनका मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से प्रकाशित हो रहा था, दोनों हाथ जोड़कर बोले, काकुत्स कुल नंदन, आपकी कृपा से सुग्रीव को सुंदर दाढ़ वाले, पूर्ण बलशाली और महामनेश्वरी वानरों का यह विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ, जो इनके बाप दादा के समय से चला आ रहा है। प्रभु, यद्यपि इसका मिलना बहुत ही कठिन था, तो भी आपके प्रसाद से यह इन्हें सुलभ हो गया। आपकी कृपा और दया से इन्हें यह प्राप्त हो गया। अब यदि आप आज्ञा दे तो ये अपने सुंदर नगर में प्रवेश करके सूर्यदेव के साथ अपना समय राज्य कार्य संभाले। ये शास्त्र विधि के अनुसार नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थों और औषधि सहित
जल से राज्य पर अभिषक्त होकर मालाओं तथा रत्नों द्वारा आपकी विशेष पूजा करेंगे। अतः आप इस रमणीय पर्वत गुफा किष्किंधा में पधारने की कृपा करें और इन्हें इस राज्य का स्वामी बनाकर वानरों का हर्ष बढ़ावे। हनुमान जी के ऐसा कहने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले तथा बातचीत में कुशल बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने उन्हें यो उत्तर दिया। हनुमान सौम्य, मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, अतः 14 वर्षों के पूर्ण होने तक किसी ग्राम या नगर में प्रवेश नहीं करूँगा। वानर श्रेष्ठ वीर सुग्रीव इस समृद्धशालिनी दिव्य गुफा में प्रवेश करे और वहाँ शीघ्र ही इनका विधि पूर्वक राज्याभिषेक कर दिया जाए। हनुमान से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से बोले, मित्र, तुम लौकिक और शास्त्रीय सभी व्यवहार जानते हो। कुमार अंगद सदाचार संपन्न तथा महान बल पराक्रम से परिपूर्ण हैं। इनमें वीरता कूट कूट कर भरी है। अतः तुम इनको भी युवराज के पद पर अभिषिक्त करो। ये तुम्हारे बड़े भाई के ज्येष्ठ पुत्र हैं, पराक्रम में भी उन्हीं के समान हैं तथा इनका हृदय उदार है। अतः अंगद युवराज के पद के सर्वथा अधिकारी हैं। सौम्य, वर्षा कहलाने वाले 4 मास या चौमासे आ गए हैं। इनमें पहला मास यह श्रावण, जो जल की प्राप्ति कराने वाला है, आरंभ हो गया है। सौम्य, यह किसी पर चढ़ाई करने का समय नहीं है, इसलिए तुम अपनी सुंदर नगरी में जाओ। मैं लक्ष्मण के साथ इस पर्वत पर निवास करूंगा। सौम्य सुग्रीव, यह पर्वतीय गुफा बड़ी रमणीय और विशाल है। इसमें आवश्यकता के अनुरूप हवा भी मिल जाती है। यहाँ पर्याप्त जल भी सुलभ है और कमल तथा उत्पल भी बहुत हैं। सखे, कार्तिक आने पर तुम रावण के वध के लिए प्रयत्न करना। यही हम लोगों का निश्चय रहा। अब तुम अपने महल में प्रवेश करो और राज्य पर अभिषिक्त होकर सुहृदय को आनंदित करो। श्री रामचंद्र जी की यह आज्ञा पाकर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव उस रमणीय किष्किंधापुरी में गए, जिसकी रक्षा वाली ने की थी। उस समय गुफा में प्रविष्ट हुए उन वानर राज को चारों ओर से घेर कर
हजारों वानर उनके साथ ही गुहा में घुसे। वानर राज को देखकर प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों ने एकाग्रचित हो पृथ्वी पर माथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया। महाबली पराक्रमी सुग्रीव ने उन सब को उठने की आज्ञा दी और उन सब से बातचीत करके वे भाई के सौम्य अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले वानर से सुग्रीव को अंतःपुर में आया देख उनके सहृदयों ने उनका उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे देवताओं ने सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र का किया था। पहले तो वे सब लोग उनके लिए सुवर्ण भूषित श्वेत छत्र, सोने की डांडी वाले 2 सफ़ेद चमर, सब प्रकार के रत्न, बीज और औषधियाँ, दूध वाले वृक्षों के नीचे लटकने वाली जटाएं, श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र, श्वेत अनुलेप, जल और थल में होने वाले सुगंधित फूलों की मालाएं, दिव्य चंदन, नाना प्रकार के बहुत से सुगंधित पदार्थ, अक्षत, सोना, प्रियंगु, अग्नि, मधु, घी, दही, व्याघ्र चर्म, सुंदर एवं बहुमूल्य जूते, अंगराग, गोरोचन और मैनशील आदि सामग्री लेकर वहाँ उपस्थित हुए। साथ ही हर्ष से भरी हुई 16 सुंदरी कन्याएं भी सुग्रीव के पास आईं। तदनंतर उन सबने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र और भक्ष्य पदार्थों से संतुष्ट करके वानर से सुग्रीव का विधि पूर्वक अभिषेक कार्य आरंभ किया। मंत्रवेत्ता पुरुषों ने वेदी पर अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और अग्निवेदी के चारों ओर कूश बिछाए। फिर अग्नि का संस्कार करके मंत्रपूत हविष्य के द्वारा प्रज्वलित अग्नि में आहुति दी। तत्पश्चात रंग बिरंगी पुष्पमालाओं से सुशोभित रमणी अट्टालिका पर एक सोने का सिंहासन रखा गया और उस पर सुंदर बिछौना बिछाकर उसके ऊपर सुग्रीव को पूर्वाभिमुख करके विधिवत मंत्रोच्चारण करते हुए बिठाया गया। इसके बाद श्रेष्ठ वानरों ने नदियों, नदों, संपूर्ण दिशाओं के तीर्थों और समस्त समुद्रों से लाए हुए निर्मल जल को एकत्र करके उसे सोने के कलशों में रखा। फिर गज, गवाक्ष, गवय, सरभ, गंधमादन, मैंद, द्विद, हनुमान और जामुन ने महर्षियों की बताई हुई शास्त्रोक्त विधि के अनुसार सुवर्ण में कलशों में रखे हुए स्वच्छ और सुगंधित जल से सांड के सिंहों द्वारा सुग्रीव का उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे वसुओं ने
इंद्र का अभिषेक किया। सुग्रीव अभिषेक हो जाने पर वहां लाखों की संख्या में एकत्र हुए समस्त महामनीषी श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर जय घोष करने लगे। श्री रामचंद्र की आज्ञा पालन करते हुए वानरराज सुग्रीव ने अंगद को हृदय से लगाकर उन्हें भी युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। अंगद का अभिषेक हो जाने पर महामनीषी दयालु वानर साधु साधु कहकर सुग्रीव की सराहना करने लगे। इस प्रकार अभिषेक होकर किष्किंधा में सुग्रीव और अंगद के विराजमान होने पर समस्त वानर परम प्रसन्न हो महात्मा श्री राम और लक्ष्मण की बारंबार स्तुति करने लगे। उस समय पर्वत की गुफा में बसी हुई किष्किंधापुरी हष्ट पुष्ट पुरवासियों से व्याप्त तथा ध्वजा पताकाओं से सुशोभित होने के कारण बड़ी रमणीय प्रतीत होती थी। वानर सेना के स्वामी पराक्रमी सुग्रीव ने महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाकर अपने महाअभिषेक का समाचार निवेदन किया और अपनी पत्नी रूपमा को पाकर उन्होंने उसी प्रकार वानरों का साम्राज्य प्राप्त किया जैसे देवराज इंद्र ने त्रिलोकी का। जब वानर सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया और वे किष्किंधा में जाकर रहने लगे, उस समय अपने भाई लक्ष्मण के साथ श्री राम जी प्रस्तर वड़गिरी पर चले गए। वहाँ चीतों और मृगों की आवाज़ गूंजती रहती थी। भयंकर गर्जना करने वाले सिंहों से वह स्थान भरा था। नाना प्रकार की झाड़ियाँ और लताएं उस पर्वत को आच्छादित किए हुए थी और घने वृक्षों के द्वारा वह सब ओर से व्याप्त था। रीछ, वानर, लंगूर और बिलाव आदि जंतु वहाँ निवास करते थे। वह पर्वत मेघों के समूह सा जान पड़ता था। दर्शन करने वाले लोगों के लिए वह सदा ही मंगलमय और पवित्र कारक था। उस पर्वत के शिखर पर एक बहुत बड़ी और विस्तृत गुफा थी। लक्ष्मण सहित श्री राम ने उसी का अपने रहने के लिए आश्रय लिया। रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले निष्पाप श्री रामचंद्र जी वर्षा का अंत होने पर सुग्रीव के साथ रावण पर चढ़ाई करने का निश्चय करके वहां आए थे। उन्होंने लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले अपने विनय युक्त भ्राता लक्ष्मण से यह समयोचित बात कही। शत्रुदमन सुमित्रा कुमार, यह पर्वत की गुफा बड़ी ही सुंदर और विशाल है। यहाँ हवा के आने जाने का भी मार्ग है। हम लोग
वर्षा की रात में इसी गुफा के भीतर निवास करेंगे। राजकुमार, पर्वत का यह शिखर बहुत ही उत्तम और रमणीय है। सफेद, काले और लाल हर तरह के प्रस्तर खंड इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। यहाँ नाना प्रकार के धातुओं की खानें हैं। पास ही नदी बहती है। इसमें रहने वाले मेढक यहाँ भी उछलते कूदते चले आते हैं। नाना प्रकार के वृक्ष समूह इसकी शोभा बढ़ाते हैं। सुंदर और विचित्र लताओं से यह शैल शिखर हरा भरा दिखाई देता है। भांति भांति के पक्षी यहाँ चहक रहे हैं तथा सुंदर मोरों की मीठी बोली गूंज रही है। मालती और कुंद की झाड़ियाँ, सिंधुवार, शिरीष, कदम्ब, अर्जुन और सरजक के फूले वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। राजकुमार, यह पुष्पकरणी खिली हुई कमलों से अलंकृत हो बड़ी रमणीय दिखाई देती है। यह हम लोगों की गुफा से अधिक दूर नहीं होगी। सौम्य, यहाँ का स्थान ईशान कोण की ओर से नीचा है, अतः यहाँ यह गुफा हमारे निवास के लिए बहुत अच्छी रहेगी। पश्चिम दक्षिण के कोण की ओर से ऊंची यह गुफा हवा और वर्षा से बचाने के लिए अच्छी होगी। सुमित्रानंदन, इस गुफा के द्वार पर समतल शिला है, जो बाहर बैठने के लिए सुविधाजनक होने के कारण सुखदायिनी है। यह लंबी चौड़ी होने के कारण ये खान से कटकर निकले हुए कोयले की राशि के समान काली है। तात देखो, यह सुंदर पर्वत शिखर उत्तर की ओर से कटे हुए कोयलों की राशि तथा घुमड़े हुए मेघों की घटा के समान काला दिखाई देता है। इस तरह दक्षिण दिशा में भी इसका जो शिखर है वह श्वेत वस्त्र और कैलाश सिंह के समान श्वेत दिखाई देता है। नाना प्रकार की धातुएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। वह देखो, इस गुफा के दूसरी ओर त्रिकुट पर्वत के समीप बहने वाली मंदाकिनी के समान तुंगभद्रा नदी बह रही है। उसकी धारा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। उसमें कीचड़ का नाम भी नहीं है। चंदन, तिलक, शाल, तमाल, अतिमुक्तक, पादमक, सरल और शोक आदि नाना प्रकार के वृक्षों से उस नदी की कैसी शोभा हो रही है। जलवेत, तिमिद, बकुल, केतक, हिंताल, तिनिश, नीप, स्थलवेत, कृतमाल, अमीलताश आदि भांति भांति के तटवर्ती वृक्षों से जहाँ तहाँ सुशोभित हुई यह नदी वस्त्रभूषणों से विभूषित श्रृंगार सज्जित युवती स्त्री के समान जान पड़ती है। सैकड़ों पक्षी समूहों से संयुक्त हुई यह नदी उनके नाना प्रकार के कलरों से गूंजती रहती है। परस्पर अनुरक्त हुए चक्रवाक इस सरिता की शोभा बढ़ाते हैं। अत्यंत रमणीय तटों से अलंकृत, नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न तथा हंस और सारसों से सेवित यह नदी अपनी हस्त छटा बिखेरती हुई सी जान पड़ती है।
कहीं तो यह नील कमलों से ढकी हुई है, कहीं लाल कमलों से सुशोभित होती है और कहीं श्वेत एवं दिव्य कुमुद कलियों से शोभा पाती है। सैकड़ों जल पक्षियों से सेवित तथा मोर एवं क्रौंच के कलरवों से मुखरित हुई यह सौम्य नदी बड़ी रमणीय प्रतीत होती है। मुनियों की समुदाय इसके जल का सेवन करते हैं। वह देखो, अर्जुन और चंदन वृक्ष की पत्तियां कितनी सुंदर दिखाई देती हैं। मालूम होता है ये मन के संकल्प के साथ ही प्रकट हो गई हैं। शत्रुसूदन सुमित्रा कुमार, यह स्थान अत्यंत रमणीय और अद्भुत है। यहाँ हम लोगों का मन खूब लगेगा, अतः यहीं रहना ठीक होगा। राजकुमार, विचित्र काननों से सुशोभित सुग्रीव की रमणीय किष्किंधापुरी भी यहाँ से अधिक दूर नहीं होगी। विजयी वीरों में श्रेष्ठ लक्ष्मण मृदंग की मधुर ध्वनि के साथ गरजते हुए वानरों के गीत और वाद्य का गंभीर घोष यहाँ से सुनाई देता है। निश्चय ही कपिश्रेष्ठ सुग्रीव अपनी पत्नी को पाकर, राज्य को हस्तगत करके और बड़ी भारी लक्ष्मी पर अधिकार प्राप्त करके सुहृदयों के साथ आनंद उत्सव मना रहे हैं। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ उस प्रस्तर वन पर्वत पर, जहाँ बहुत सी कंदराओं और गुच्छों के दर्शन होते थे, निवास करने लगे। यद्यपि इस पर्वत पर परम सुख प्रदान करने वाले बहुत से फल फूल आदि आवश्यक पदार्थ थे, तथापि राक्षसों द्वारा हरी गई प्राणों से भी बढ़कर आदरणीय सीता का स्मरण करते हुए भगवान श्री राम को वहाँ तनिक भी सुख नहीं मिलता था। विशेषतः उदयाचल पर उदित हुए चंद्रदेव का दर्शन करके रात में शैया पर लेट जाने पर भी उन्हें नींद नहीं आती थी। सीता के वियोग जनित शोक से आंसू बहाते हुए वे अचेत हो जाते थे। श्री राम को निरंतर शोक मग्न रहकर चिंता करते देख उनके दुख में समान रूप से भाग लेने वाले भाई लक्ष्मण ने उनसे विनयपूर्वक कहा, वीर, इस प्रकार व्यथित होने से कोई लाभ नहीं है, अतः आपको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक करने वाले पुरुष के सभी मनोरथ नष्ट हो जाते हैं। यह बात आपसे छिपी नहीं है। रघुनंदन, आप जगत में कर्मठ वीर तथा देवताओं का आदर करने वाले हैं, आस्तिक धर्मात्मा और दोगी हैं। यदि आप शोकवश उद्यम छोड़ बैठेंगे तो पराक्रम के स्थान स्वरूप सम्रांगण में कुटिल कर्म करने वाले शत्रु का, जो विशेषता राक्षस है, वध करने में समर्थ न हो सकेंगे। अतः आप अपने शोक को जड़ से उखाड़ फेंकिए। और उद्योग के विचारों को सुस्थिर कीजिए, तभी आप परिवार सहित उस राक्षस का विनाश कर सकते हैं। काकुत्स, आप तो समुद्र, वन और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को भी उलट सकते हैं। फिर उस रावण का संहार करना आपके लिए कौन बड़ी बात है। यह वर्षा काल आ गया है, अब शरद ऋतु की प्रतीक्षा कीजिए, फिर राज्य और सेना सहित रावण का वध कीजिएगा। जैसे राख में छिपी हुई आग को हवन काल में आहुतियों द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, उसी प्रकार मैं आपके सोए हुए पराक्रम को जगा रहा हूँ, भूले हुए बल पराक्रम की याद दिला रहा हूँ। लक्ष्मण के शुभ एवं हितकर वचन की सराहना करके श्री रघुनाथ जी ने अपने स्नेही सुहृदय सुमित्रा कुमार से इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, अनुरागी, स्नेही, हितैषी और सत्य पराक्रमी वीरों को जैसे बात कहनी चाहिए वैसे ही तुमने कही। लो, सब तरह के काम बिगाड़ने वाले
शोक को मैंने त्याग दिया। अब मैं पराक्रम विषयक दुर्धर्ष तेज को प्रोत्साहित करता हूँ। तुम्हारी बात मान लेता हूँ। सुग्रीव के प्रसन्न होकर सहायता करने और नदियों के जल के स्वच्छ होने की बाट देखता हुआ मैं शरद काल की प्रतीक्षा करूँगा। जो वीर पुरुष किसी के उपकार से उपकृत होता है वह प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता है, किंतु यदि कोई उपकार को न मानकर या भुलाकर प्रत्युपकार से मुंह मोड़ लेता है वह शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषों के मन को ठेस पहुंचाता है। श्री रामचंद्र जी के उस कथन को ही युक्त मानकर लक्ष्मण ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और दोनों हाथ जोड़कर अपनी शुभ दृष्टि का परिचय देते हुए वे नयनाभिराम श्री राम से इस प्रकार बोले। नरेश्वर, जैसे कि आपने कहा है, वानरराज सुग्रीव शीघ्र ही आपका यह सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे। अतः आप शत्रु के संहार करने का दृढ़ निश्चय लिए शरत काल की प्रतीक्षा कीजिए और इस वर्षा काल के विलंब को सहन कीजिए। क्रोध को काबू में रखकर शरत काल की राह देखिए। बरसात के 4 महीने तक जो भी कष्ट हो उसे सहन कीजिए। शत्रुवध में समर्थ होने पर भी इस वर्षा काल को व्यतीत करते हुए मेरे साथ इस सिंह सेवित पर्वत पर निवास कीजिए। इस प्रकार वाली वध और सुग्रीव का राज्याभिषेक करने के अनंतर माल्यवान पर्वत के पृष्ठभाग में निवास करते हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहने लगे, सुमित्रानंदन, अब यह जल की प्राप्ति कराने वाला वह प्रसिद्ध वर्षा काल आ गया। देखो, पर्वत के समान प्रतीत होने वाले मेघों से आकाश मंडल आच्छन्न हो गया। यह आकाश स्वरूपा तरुणी सूर्य की किरणों द्वारा समुद्रों का रस पीकर कार्तिक आदि 9 मासों तक धारण किए हुए गर्भ के रूप में जल रूपी रसायनों को जन्म दे रही है। इस समय मेघ रूपी सोपान पक्तियों सीढ़ियों द्वारा आकाश में चढ़कर गिरिमल्लिका और अर्जुन पुष्पों की मालाओं से सूर्यदेव को अलंकृत करना सरल सा हो गया है। संध्या काल की लाली प्रकट होने से बीच में लाल तथा किनारे के भाग में श्वेत एवं स्किंद प्रतीत होने वाले मेघखंडों से आच्छादित हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो उसने अपने घाव में रक्त रंजित सफेद कपड़ों की पट्टी बांध रखी है। मंद मंद हवा निश्वास सी प्रतीत होती है। संध्या काल की लाली लाल चंदन बनकर ललाट आदि अंगों को अनुरक्षित कर रही है तथा मेघ रूपी कपोल कुछ कुछ पांडुवर्ण का प्रतीत होता है। इस तरह यह आकाश कामातुर पुरुष के समान जान पड़ता है, जो ग्रीष्म ऋतु में घाम में तप गई थी। वह पृथ्वी वर्षा काल में नूतन जल से भीगकर सूर्य की किरणों से तपी और आंसुओं से भीगी हुई शोक संतप्त सीता की भांति वाष्प विमोचन उष्णता का त्याग तथा अश्रुपात कर रही है। मेघ के उदर से निकली
कपूर की डली के समान ठंडी तथा केवड़े की सुगंध से भरी हुई इस वर्षाती वायु को मानो अंजलियों में भरकर पिया जा सकता है। यह पर्वत जिस पर अर्जुन के वृक्ष खिले हुए हैं तथा जो केवड़ों से सुवासित हो रहा है, शांत हुए शत्रु वाले सुग्रीव की भांति जल की धाराओं से अभिषक्त हो रहा है। मेघ रूपी काले मृगचर्म तथा वर्षा की धारा रूप यज्ञोपवीत धारण किए वायु से पूरित गुफा या हृदय वाले यह पर्वत ब्रह्मचारियों की भांति मानो वेदाध्ययन आरंभ कर रहे हैं। यह बिजलियां सोने के बने हुए कोड़े के समान जान पड़ती हैं। इनकी मार खाकर मानो व्यथित हुआ आकाश अपने भीतर व्यक्त हुई मेघों की गर्जना गंभीर गर्जना के रूप में अर्तनाद सा कर रहा है। नील मेघ का आश्रय लेकर प्रकाशित होती हुई यह विद्युत मुझे रावण के अंग में छटपटाती हुई तपस्विनी सीता के समान प्रतीत होती है। बादलों का लेप लग जाने से जिनमें ग्रह नक्षत्र और चंद्रमा अदृश्य हो गए हैं, अतएव जो नष्ट सी हो गई है, जिनके पूर्व पश्चिम आदि भेदों का विवेक लुप्त सा हो गया है, वे दिशाएं उन कामियों को जिन्हें प्रेयसी का संयोग सुख सुलभ है हितकर प्रतीत होती है। सवित्रानंदन, देखो इस पर्वत के शिखरों पर खिले हुए कुटज कैसी शोभा पाते हैं। कहीं तो पहली बार वर्षा होने पर भूमि से निकले हुए भाप से ये व्याप्त हो रहे हैं और कहीं वर्षा के आगमन से अत्यंत उत्सुक हर्षोत्फुल्ल दिखाई देते हैं। मैं तो प्रिया विरह के शोक से पीड़ित हूँ और ये कुटज पुष्प मेरी प्रेमाग्नि को उद्दीप्त कर रहे हैं। धरती की धूल शांत हो गई, अब वायु में शीतलता आ गई, गर्मी के दोषों का प्रसार बंद हो गया। भूपालों की युद्ध यात्रा रुक गई और परदेशी मनुष्य अपने अपने देश को लौट रहे हैं। मानसरोवर में निवास के लोभी हंस वहाँ के लिए प्रस्थित हो गए। इस समय चकवे अपनी प्रियाओं से मिल रहे हैं। निरंतर होने वाली वर्षा के जल से मार्ग टूट फूट गए हैं, इसलिए उन पर रथ आदि नहीं चल रहे हैं। आकाश में सब ओर बादल छिटके हुए हैं। कहीं तो उन बादलों से ढक जाने के कारण आकाश दिखाई नहीं देता और कहीं उनके फट जाने पर वह स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक उसी तरह जैसे जिसकी तरंगमालाएं शांत हो गई हों, उस महासागर का रूप कहीं तो पर्वतमालाओं से छिप जाने के कारण नहीं दिखाई देता है और कहीं पर्वतों का आवरण न होने से दिखाई देता है। इस समय पहाड़ी नदियाँ वर्षा के नूतन जल को बड़े वेग से बहा रही हैं। वहाँ जल सर्ज और कलम्ब के फूलों से विस्तृत है। पर्वत के गेरु आदि धातुओं से लाल रंग के हो गए हैं तथा मयूरों की केका ध्वनि उस जल के कलकनाद का अनुसरण कर रही हैं। काले काले भंवरों के समान प्रतीत होने वाले जामुन के सरस फल आजकल लोग भी भर कर खाते हैं और हवा के वेग से खिले हुए आम के पके हुए बहुरंगी फल पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। जैसे युद्धस्थल में खड़े हुए
मत वाले गजराज उच्च स्वर से चिघाड़ते हैं। उसी प्रकार गिरिराज के शिखरों की सी आकृति वाले मेघ जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। चमकती हुई बिजलियां इन मेघ रूपी गजराजों पर पताकाओं के समान फहरा रही हैं और गुलाबों की पत्तियां मालाओं के समान शोभा पा रही हैं। देखो, अपराह्न काल में इन वनों की शोभा अधिक बढ़ जाती है। वर्षा के जल से इनमें हरी हरी घासें बढ़ गई हैं। झुंड के झुंड मोरों ने अपना नृत्योत्सव आरंभ कर दिया और मेघों ने इनमें निरंतर जल बरसाया है। पक्तियों से सुशोभित ये जलधर मेघ जल का अधिक भार ढोते और गरजते हुए बड़े बड़े पर्वत शिखरों पर मानो विश्राम ले कर आगे बढ़ते हैं। गर्भधारण के लिए मेघों की कामना रखकर आकाश में उड़ती हुई आनंदमग्न बालकाओं की पक्ति ऐसी जान पड़ती है मानो आकाश के गले में हवा से हिलती हुई श्वेत कमलों की सुंदर माला लटक रही हो। छोटे छोटे इंद्रगोप वीर बहुटी नामक कीड़ों से बीच बीच में विचित्र हुई नूतन घास से आच्छादित भूमि उस नारी के समान शोभा पाती है जिसने अपने अंगों पर तोते के समान रंग वाला एक ऐसा कम्बल ओढ़ रखा हो जिसको बीच बीच में महावर के रंग से रंग कर विचित्र शोभा से संपन्न कर दिया गया हो। चौमासे के इस आरंभ काल में निद्रा धीरे धीरे भगवान केशव के समीप जा रही है। नदी तीव्र वेग से समुद्र के निकट पहुंच रही है। हर्ष भरी बलाका उड़कर मेघ की ओर जा रही है और प्रियतमा सकाम भाव से अपने प्रियतम की सेवा में उपस्थित हो रही है। वन प्रांत मोरों की सुंदर नृत्य सुशोभित हो गए हैं। कदम वृक्ष फूलों और शाखाओं से संपन्न हो गए हैं। षांड गौओं के प्रति उन्हीं के समान काम भाव से आसक्त हैं और पृथ्वी हरी हरी खेती तथा हरे भरे वनों से अत्यंत रमणीय प्रतीत होने लगी है। नदियां बह रही हैं, बादल पानी बरसा रहे हैं, मत वाले हाथी चिघाड़ रहे हैं, वन प्रांत शोभा पा रहे हैं। प्रियतमा के संयोग से वंचित हुए वियोगी प्राणी चिंतामग्न हो रहे हैं और मोर नाच रहे हैं और वानर निश्चिंत एवं सुखी हो रहे हैं। वन के झरनों के समीप कीड़ा से उलसित हुए मदवर्षी गजराज केवड़े के फूल की सुगंध को सूंघकर मतवाले हो उठे हैं और झरने के जल के गिरने से जो शब्द होता है उससे आकुल हो ये मोरों के बोलने के साथ साथ स्वयं भी गर्जना करते हैं। जल की धारा गिरने से आहत होते और कदम की ढालियों पर लटकते हुए भ्रमर तत्काल ग्रहण किए पुष्परस से उत्पन्न गाढ़ बद को धीरे धीरे त्याग रहे हैं। कोयलों की चूड़ास्य के समान काले और प्रचुर रस से भरे हुए बड़े बड़े फलों से लदी हुई जामुन वृक्षों की शाखाएं ऐसी जान पड़ती है मानो भ्रमरों के समुदाय उनमें सटकर उनके रस पी रहे हैं। विद्युत रूपी पताकाओं से अलंकृत एवं जोर जोर से गंभीर गर्जना करने वाले इन बादलों के रूप युद्ध के लिए उत्सुक हुए
गजराजों के समान प्रतीत होते हैं। पर्वतीय वनों में विचरण करने वाला तथा अपने प्रतिद्वंदी साथ युद्ध की इच्छा रखने वाला मदमत गजराज जो अपने मार्ग का अनुसरण करके आगे बढ़ा जा रहा है। पीछे से मेघ की गर्जना सुनकर प्रतिपक्षी हाथी की गर्जना की आशंका करके सहसा पीछे को लौट पड़ा। कहीं भ्रमरों के समूह गीत गा रहे हैं, कहीं मोर नाच रहे हैं और कहीं गजराज मदमत होकर विचर रहे हैं। इस प्रकार ये वन प्रांत अनेक भावों के आश्रय बनकर शोभा पा रहे हैं। कदम्ब, सर्ज, अर्जुन और स्थल कमल से संपन्न वन के भीतर की भूमि मधु जल से परिपूर्ण हो मोरों के मदयुक्त कलरों और नृत्यों से उपलक्षित होकर अपान भूमि मधुशाला के समान प्रतीत होती है। आकाश से गिरता हुआ मोती के समान स्वच्छ एवं निर्मल जल पत्तों के दोनों में संचित हुआ देख प्यासे से पक्षी पपीहे हर्ष से भरकर देवराज इंद्र के दिए हुए उस जल को पीते हैं। वर्षा से भीग जाने के कारण उनकी पाखें विविध रंग की दिखाई देती। भ्रमर रूप वीणा की मधुर झंकार हो रही। मेढकों की आवाज़ कंठताल सी जान पड़ती है। मेघों की गर्जना के रूप में मृदंग बज रहे हैं। इस प्रकार वनों में संगीत उत्सव का आरंभ सा हो रहा है। विशाल पंख रूपी आभूषणों से विभूषित मोर वनों में कहीं नाच रहे हैं, कहीं जोर जोर से मीठी बोली बोल रहे हैं और कहीं वृक्षों की शाखाओं पर अपने सारे शरीर का बोझ डाल कर बैठे हुए हैं। इस प्रकार उन्होंने संगीत नाच गान का आयोजन सा कर रखा है। मेघों की गर्जना सुनकर चीरकाल से रोकी हुई निद्रा को त्याग कर जागे हुए अनेक प्रकार के रूप, आकार, वर्ण और बोली वाले मेढक नूतन जल की धारा से अभिहित होकर जोर जोर से बोल रहे हैं। कामातुर युवतियों की भांति दर्प भरी नदियाँ अपने वक्ष पर उजीरों के स्थान में चक्रवाकों को वहन करती हैं और मर्यादा में रखने वाले चिड़ सिर कुल कगारों को तोड़ फोड़ एवं दूर बहाकर नूतन पुष्प आदि के उपहार से पूर्ण भोग के लिए सादर स्वीकृत अपने स्वामी समुद्र के समीप वेगपूर्वक चली जा रही हैं। नीले मेघों में सटे हुए नूतन जल से परिपूर्ण नील मेघ ऐसे प्रतीत होते हैं मानो दावानल से जले हुए पर्वतों में दावानल से दग्धित हुए दूसरे पर्वत बद्धमूल होकर सट गए। जहाँ मतवाले मोर कलनाद कर रहे हैं, जहाँ की हरी हरी घासें बेर बहुटियों के समुदाय से व्याप्त हो रही तथा जो नीप और अर्जुन वृक्ष के फूलों की सुगंधों से सुवासित उन परम रमणीय वन प्रांतों में बहुत से हाथी विचरा गए थे। भ्रमरों के समुदाय नूतन जल की धारा से नष्ट हुए। केसर वाले कमल पुष्पों को तुरंत त्याग कर केसर शोभित नवीन कदम पुष्पों का रस बड़े हर्ष के साथ पी रहे। गजेंद्र हाथी मतवाले हो रहे हैं। गवेंद्र वृषभ आनंद में मग्न हैं। मृगेंद्र सिंह वनों में अत्यंत पराक्रम प्रकट करते हैं। नागेंद्र बड़े बड़े पर्वत रमणीय दिखाई देते हैं। नरेंद्र
राजा लोग मौन हैं, युद्ध विषयक उत्साह छोड़ बैठे हैं, और सुरेंद्र इंद्रदेव जलधारों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। आकाश में लटके हुए ये मेघ अपनी गर्जना से समुद्र के कोलाहल को तिरस्कृत करके अपने जल के महान प्रभाव से नदी, तालाब, सरोवर, बावली तथा समूची पृथ्वी को आप्लावित कर रहे हैं। बड़े वेग से वर्षा हो रही है, जोरों की हवा चल रही है और नदियां अपने कागरों को काटकर अत्यंत तीव्र गति से जल बहा रही है। उन्होंने मार्ग रोक दिए हैं। जैसे मनुष्य जल के कलशों से नरेशों का अभिषेक करते हैं, उसी प्रकार इंद्र के दिए और वायु के द्वारा लाए गए मेघ रूपी जल कलशों से जिनका अभिषेक हो रहा है, वे पर्वतराज अपने निर्मल रूप तथा शोभा संपत्ति का दर्शन सा करा रहे हैं। मेघों की घटा से समस्त आकाश आच्छादित हो गया है। न रात में तारे दिखाई देते हैं, न दिन में। सूर्य नूतन जलराशि पाकर पृथ्वी पूर्ण तृप्त हो गई है। दिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो रही हैं, अतएव प्रकाशित नहीं होती, उनका स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता। जल की धाराओं से धुले हुए पर्वतों के विशाल शिखर मोतियों के लटकते हुए हारों की भांति एवं बहुसंख्यक झरनों के कारण अधिक शोभा पाते हैं। पर्वतीय प्रस्तर खंडों पर गिरने से जिनका वेग टूट गया है, विशेष पर्वतों के बहुतेर झरने मयूरों की बोली से गूंजती हुई गुफाओं में टूटकर बिखरते हुए मोतियों के हारों के समान प्रतीत होते हैं। जिनके वेग शीघ्रगामी हैं, जिनकी संख्या अधिक है, जिन्हें पर्वतीय शिखरों के निम्न प्रदेशों को धोकर स्वच्छ बना दिया है, तथा जो देखने में मुक्त मालाओं के समान प्रतीत होते हैं। पर्वतों के उन झरते हुए झरनों को बड़ी बड़ी गुफाएं अपनी गोद में धारण कर लेती हैं। सूरत क्रीड़ा के समय होने वाले अंगों के आम मर्दन से टूटे हुए देवांगनों के मुक्ति हारों के समान प्रतीत होने वाली जल की अनुपम धाराएं संपूर्ण दिशाओं में सब ओर गिर रही हैं। पक्षी अपने घोंसलों में छिप रहे हैं, कमल संकुचित हो रहे हैं और मालती खिलने लगी हैं। इससे जान पड़ता है कि सूर्यदेव अस्त हो गए हैं। राजाओं की युद्ध यात्रा रुक गई है। प्रस्थित हुई सेना भी रास्ते में ही पड़ाव डाले पड़ी है। वर्षा के जल ने राजाओं के बैर शांत कर दिए हैं और मार्ग भी रोक दिए हैं। इस प्रकार बैर और मार्ग दोनों ही एक सी अवस्था कर दी है। भादों का महीना आ गया। यह वेदों के स्वाध्याय की इच्छा रखने वाले ब्राह्मणों के लिए उपाक्रम का समय उपस्थित हो। शाम गान करने वाले विद्वानों के स्वाध्याय का भी यही समय है। कौशल देश के राजा भरत ने 4 महीने के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके गत आषाढ़ की पूर्णिमा को निश्चय ही किसी उत्तम व्रत की दीक्षा ली होगी। मुझे वन की ओर आते देख जिस प्रकार अयोध्यापुरी के लोगों का आर्तनाद बढ़ गया था, उसी प्रकार इस समय वर्षा के जल से परिपूर्ण होती हुई सरयू नदी का वेग अवश्य ही बढ़ रहा होगा। यह वर्षा अनेक गुणों से संपन्न है। इस समय सुग्रीव अपने शत्रु को परास्त करके विशाल वानर राज्य पर प्रतिष्ठित हैं और अपनी स्त्री के साथ रहकर सुख भोग कर रहे हैं। किंतु लक्ष्मण, मैं अपने महान राज्य से तो भ्रष्ट हो गया हूँ। मेरी स्त्री भी हर ले गई है, इसलिए पानी से गले हुए नदी के तट की भांति कष्ट पा रहा हूँ। मेरा शोक बढ़ गया है। मेरे लिए वर्षा के दिनों को बिताना अत्यंत कठिन हो गया है और मेरा महान शत्रु रावण भी मुझे अजय सा प्रतीत होता है। एक तो यह यात्रा का समय नहीं है, दूसरे मार्ग भी अत्यंत दुर्गम है।
इसलिए सुग्रीव के नतमस्तक होने पर भी मैंने उनसे कुछ कहा नहीं। वानर सुग्रीव बहुत दिनों से कष्ट भोगते थे और दीर्घकाल के पश्चात अब अपनी पत्नी से मिले हैं। इधर मेरा कार्य बड़ा भारी है, थोड़े दिनों में सिद्ध होने वाला नहीं, इसलिए मैं इस समय उससे कुछ कहना नहीं चाहता। कुछ दिनों तक विश्राम करके उपयुक्त समय आया हुआ जान वे स्वयं ही मेरे उपकारों को समझेंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः शुभ लक्ष्मण, मैं सुग्रीव की प्रसन्नता और नदियों के जल की स्वच्छता चाहता हूँ। शरत काल की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठा हूँ। जो वीर पुरुष किसी के उपकार से उपकृत होता है, वह प्रत्युपकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता है। किंतु यदि कोई उपकार को न मानकर या भुलाकर प्रत्युपकार से मुंह मोड़ लेता है, वह शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषों के मन को ठेस पहुंचाता है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण ने सोच विचार कर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और दोनों हाथ जोड़कर अपनी शुभ दृष्टि का परिचय देते हुए वे नयनाभिराम श्री राम से इस प्रकार बोले। नरेश्वर, जैसा कि आपने कहा, वानर राज सुग्रीव शीघ्र ही आपका यह सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे। अतः आप शत्रु के संहार करने का दृढ़ निश्चय के लिए शरत काल की प्रतीक्षा कीजिए। इस वर्षा काल के विलंब को सहन कीजिए। तो अब आप लोग देखिए कि भगवान श्री राम की कृपा और दया से वानर राज सुग्रीव को उनका राज्य प्राप्त हो गया है और वर्षा ऋतु आ चुकी है। इसलिए प्रभु श्री राम सुग्रीव से कहते हैं, आप अपने राज्य जाइए और राज्य कीजिए। जब वर्षा का समय बीत जाएगा तब आइएगा, तब सीता का पता लगाइएगा और रावण से युद्ध करने में हमारी सहायता कीजिएगा। लेकिन अब सुग्रीव तो चले गए, किष्किंधा के राजा बन चुके हैं। लेकिन भगवान श्री राम जब वर्षा होती है तो उनको अपने प्रियतमा सीता की याद आती है। वह समस्त बातों को कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपनी धर्म पत्नी सीता को भूल नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें अथाह दुख हो रहा है। और लक्ष्मण जी उन्हें बार बार समझा रहे हैं कि भैया, अगर आप इस तरह दुखों के सागर में डूब जाएंगे तो उस महान राक्षस का वध कैसे करेंगे। श्री रामचंद्र कहते हैं, लक्ष्मण, मुझे तो यह लग रहा है कि वह रावण अजेय शत्रु है, उसे मैं परास्त नहीं कर सकता। तब लक्ष्मण कहते हैं, भैया, आप बहुत वीर योद्धा हैं, आपके लिए वह तो कुछ नहीं है। आप अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। तब श्री राम कहते हैं कि सुग्रीव हमारे उपकार को तो भूलेगा नहीं, अवश्य वह आएगा। उनका कहना था, जो वीर पुरुष किसी की उपकार से उपकृत होता है, वह प्रत्युपकार करके
उसका बदला अवश्य चुकाता है। किंतु यदि कोई उपकार को न मानकर भुलाकर प्रत्युपकार से मुंह मोड़ लेता है, वह शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषों के मन को ठेस पहुंचाता है। मतलब ये रहा कि भगवान श्री राम यह विचार करते हैं कि अगर सुग्रीव मेरी बातों को भूल जाते हैं, मेरी सहायता नहीं करते हैं, तब मैं रुष्ट हो जाऊंगा। रुष्ट होऊंगा तो वही है, रुष्ट होने का मतलब ही है कि फिर सुग्रीव भी नहीं बचेगा। लेकिन कहते ही नहीं, सुग्रीव ऐसा नहीं करेंगे, वह निश्चय ही चले आएंगे। जैसा कि आम धारणा होती है, वही धारणा वहाँ प्रभु श्री राम के मन में भी हो रहा है कि लक्ष्मण आएंगे नहीं आएंगे, मतलब सुग्रीव आएंगे कि नहीं आएंगे। और लक्ष्मण बार बार उन्हें समझा रहे हैं, भैया आप आराम कीजिए, जब वर्षा ऋतु बीतेगी तो फिर देखा जाएगा शरद ऋतु में। यह विचार आपस में दोनों भाई श्री रामचंद्र और लक्ष्मण कर रहे हैं, और उधर सुग्रीव राज्य का आनंद ले रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ सुख भोग को भोग रहे हैं। तो यह नवरात्रि का दिन भी चल रहा था। नवरात्रि के दिन में श्री राम कथा को सुनना बड़ा आनंददायक होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। जय श्री राम।